गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आप लोगों का व्याकरण में पहला दिन है और व्याकरण में मैं आप लोगों को सबसे पहले आज पढ़ाने वाली हूँ शब्द विचार। तो बच्चों, शब्द विचार के बारे में मैं आपको पहले बता रही हूँ, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि मैं पाठ को आप लोगों को एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगी और आप लोग उसको समझिएगा कि हाँ, शब्द विचार क्या है, उसका प्रयोग व्याकरण में कहाँ पे कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पहले देखिए, पहले मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, फिर मैं समझाऊंगी, आप लोग उसको फिर समझिएगा। बच्चों, हम अपने भावों और विचारों को वाक्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं बच्चों? ना, वाक्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं बच्चों? ना, शब्दों से बनते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं। तो वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। शब्द किससे बनते हैं बच्चों? ना, वर्णों से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। देखिएगा बच्चों कि प्रत्येक जो शब्द होते हैं उसका एक निश्चित अर्थ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहा जाता है जिसका अर्थ हो तथा जिसे बोलते ही हमारे दिमाग में उसका चित्र आ जाए। देखिए बच्चों, अब मैं इसके बारे में आप लोगों को कह रही हूँ कि जब हम लोग किसी भी चीज का, मान लीजिए मैं आप लोगों को कोई एक शब्द कह रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ विद्यालय। जब मैं विद्यालय बोल रही हूँ बच्चों, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि विद्यालय मतलब आप लोगों के दिमाग में, जहन में विद्यालय का एक चित्र आ जाएगा कि विद्यालय में बच्चे, किसी कक्षा में बच्चे बैठे हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, तो कहीं शिक्षिका शिक्षक पढ़ा रहे हैं। यानी विद्यालय में जब बोलूंगी तो विद्यालय शब्द सुनते ही बच्चों आप लोगों के जहन में विद्यालय का चित्र पूरा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। साफ तरह से आपको पता चलेगा कि विद्यालय के बारे में कहा जा रहा है। जैसे देखिए बच्चों आगे कि प्रत्येक शब्द, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनता है। मतलब एक या एक से अधिक वर्णों से बनता है। ठीक है। अधिकतर शब्दों में एक से अधिक वर्ण होते हैं। मतलब बच्चों कि प्रत्येक शब्द में एक से अधिक वर्ण होते हैं। ठीक है। शब्दों में वर्णों के मतलब जो शब्दों में जो वर्ण होते हैं ऐसे क्रम में रखा जाता है कि उसका सार्थक अर्थ हो। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा प, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा प प्लस ए प्लस र प्लस अ, ये क्या है बच्चों ना, एक क्रम में नहीं रखा गया, उसको हम अलग अलग करके रखे। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं प में एक ही मात्रा र, तो क्या होता है? पेड़। क्या आ रहा है कि पेड़। पेड़ जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तब क्या होता है बच्चों कि आपके दिमाग में आ जाता है कि पेड़ मतलब चाहे आम का पेड़ हो, चाहे इमली का पेड़ हो, चाहे किसी चीज का भी पेड़ हो, लेकिन पेड़ आपके दिमाग में आएगा। उसी प्रकार जब क प्लस ल प्लस म, यहाँ पे क्या है कि अलग अलग करके रखा गया है। लेकिन जब मैं एक साथ उसको लिखूंगी कलम कलम, तब क्या होगा बच्चों कि अगर मैं बोलती हूँ कलम या लिखती हूँ या आप भी लिखते हो तो पता चलता है कि हाँ, कलम के बारे में कहा जा रहा है। उसी प्रकार बच्चों आगे देखिए, ये दोनों समूह अर्थवान हैं, अतः ये शब्द हैं। अतः मतलब पेड़ और कलम ये क्या है बच्चों ना, शब्द हैं। ठीक है। शब्द और पद। अब हम लोग देख जानेंगे बच्चों शब्द और पद। शब्दों के निम्नलिखित 4 आधारों पर मैं कह रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। शब्द और पद। ठीक है बच्चों। तो पहले हम लोग शब्द और पद के बारे में जानेंगे। शब्द और पद के बारे में पहले मैं आप लोग को बता रही हूँ, सुनिए। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह एक पद कहलाता है। तो जैसे शब्द हैं वो जब एक वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है बच्चों ना, वो शब्द पद कहलाता है। तब उस पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, जब एक शब्द का हम लोग मतलब प्रयोग ये कहते हैं पद कहलाता है, तब जब हम लोग उसका जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कोई शब्द बोल रहे हो तो उस शब्द से क्या पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कि ये कौन से वचन में है, एक वचन में है, बहुवचन में है, किस वचन में है, इसका भी पता चलता है। तो देखिए बच्चों आगे हम लोग एक छोटे से उदाहरण के
द्वारा जानेंगे कि कैसे एक ही शब्द का कितने तरह का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में सड़क सड़क शब्द के प्रयोग को देखिए। बच्चों ध्यान पूर्वक सुनिए कि सड़क शब्द, मैं फिर कह रही हूँ, सड़क शब्द का प्रयोग को देखिए। जैसे बच्चों ये सड़क नई बनी है, ये सड़क मतलब किसी एक जगह सड़क के जगह के बारे में बोला जा रहा है कि ये सड़क नई बनी है। दूसरा है हमारा कि इस शहर की सब सड़कें खराब हो गई हैं। सॉरी, पहला में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं कि ये सड़क नई बनी है। यहाँ पे सड़क बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, न सड़क, ये सड़क नई बनी है। दूसरा है इस शहर की सब सड़कें खराब हो चुकी हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल रहे हैं कि इस शहर की सब सड़कें, पहला है सड़क फिर सड़कें, मतलब यहाँ पे कौन से वचन का प्रयोग हो रहा है बच्चों, सड़क मतलब एक जगह एक वचन का यहाँ बोले हम। दूसरा है सड़कें खराब हो चुकी है, मतलब जितनी सारी सड़कें हैं सभी सड़कें खराब हो चुकी हैं। और आगे है आजकल सड़कों पर बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे देखिए एक हम लोग पहला में क्या प्रयोग कर रहे हैं, तो सड़क, दूसरा में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सड़कें, और तीसरा में हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, सड़कों। तो बच्चों आगे देखिए शब्दों के भेद, आगे हम देखेंगे शब्दों के भेद। इसमें बच्चों शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। शब्दों के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं बच्चों, न शब्दों के 4 भेद होते हैं। बच्चों शब्दों के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं, तो शब्दों के 4 भेद होते हैं। शब्दों के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जाते हैं। कितने आधारों पर किए जाते हैं, तो 4 आधारों पर किए जाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, मतलब उसका अर्थ क्या है, उस अर्थ के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा हमारा क्या है, प्रयोग के आधार पर। और चौथा है रचना के आधार पर, मतलब हम लोग किस चीज के मतलब रचना करें। जैसे यहाँ पे जैसे बच्चों कभी सड़क करें, कभी सड़कें करें, कभी सड़कों करें, तो रचना के आधार पर भी किया जाता है। तो हमारा पहला जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। बच्चों ध्यान पूर्वक सुनिए कि पहला हमारा क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो बच्चों पहले हम जानेंगे कि हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत संस्कृत भाषा से है। बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदी के अधिकतर शब्द का स्रोत कहाँ से है बच्चों, न संस्कृत भाषा से है, जिससे अधिकतर शब्द अपने क्या है कि अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से है, जिससे अधिकतर शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिससे अधिकतर शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी के 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। कितने प्रकार के शब्द मिलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग जाने कि शब्द के निम्नलिखित कितने भेद हैं बच्चों, न 4 भेद हैं। शब्दों के निम्नलिखित कितने भेद हैं बच्चों, 4 भेद हैं। पहला है, मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए, पहला हमारा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। पहला क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पर, दूसरा क्या है बच्चों, अर्थ के आधार पर। तीसरा हमारा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा क्या है, प्रयोग के आधार पर। और चौथा है रचना के आधार पर। अब बच्चों इसी में मैं पहला बोल रही हूँ उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर उसके भी 4 खंड में है। पहला है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पहला है कि हिंदी के अधिकतर शब्द बच्चों, हिंदी के अधिकतर शब्द किस भाषा से हुआ है, तो संस्कृत भाषा से। किस भाषा से बच्चों, तो संस्कृत भाषा से है, जिसमें अधिकतर शब्द अपने मतलब जो हिंदी में जो भाषाएं बोली जाती है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि संस्कृत भाषा से, जिसमें अधिकतर शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी के 4 प्रकार के भेद मिलते हैं। पहला क्या है, तत्सम शब्द, ठीक है, उसमें है जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत् का
शाब्दिक अर्थ है उसके तथा सम का शाब्दिक अर्थ है समान। ठीक है, दोनों का योग करने का अर्थ बनता है उसके सामने, अर्थात संस्कृत के समान, जैसे दुग्ध, अग्नि, घृत आदि। तो बच्चों आगे देखिए कि दुग्ध का मतलब होता है दूध, अग्नि का मतलब होता है आग, घृत का मतलब होता है घी। अब देखिए बच्चों तद्भव, पहला खंड हमारा हुआ तत्सम शब्द, दूसरा हुआ तद्भव शब्द। शब्द के संस्कृत से आए जिन शब्दों का हिंदीकरण करके ग्रहण किया गया है, अर्थात जिन्हें हिंदी का प्रकृति के अनुरूप डाल लिया गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, आग, घी आदि, मतलब दूध, आग, घी आदि। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त प्रमुख तत्सम शब्द और तद्भव, मतलब ये जो है घृत, घृत को मैंने अभी बताया आप लोगों को बच्चों, घृत को हम लोग क्या बोलते हैं, घी बोलते हैं, घृत को बोलते हैं घी। करुण, बहुत समय देखिएगा, बहुत जब लोग बात करते हैं तो लोग बात में प्रयोग करते हैं, तुम अपना कर्म करो। कर्म का मतलब होता है बच्चों काम करो। ये कर्म हुआ संस्कृत और ये काम हुआ हिंदी भाषा। दिवस होता है ना, बहुत समय देखिएगा प्रयोग होता है, आज कौन सा दिवस है, मतलब आज कौन सा दिन है। रात्रि, रात्रि के समय में कविताओं में इस सब में आप लोग पढ़ते होंगे कि रात्रि, रात्रि का मतलब होता है बच्चों रात। इसी प्रकार और कई सारे शब्द आपकी पुस्तक में दी गई हैं, उसको बच्चों आप लोग अच्छी तरह से देखिए कि कई प्रकार के शब्द हैं, जैसे उलक, उल्लू, हाँ अग्नि का मैंने अभी बताया, आग, मुख मतलब मुंह, हमारा जो मुंह है उसको कहते हैं मुख, मयूर मतलब मोर, और वानर, वानर का मतलब होता है बच्चों बंदर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को और दो चीज बता रही हूँ कि देशज शब्द, जो शब्द तत्सम और तद्भव नहीं है, यानी संस्कृत के मूल शब्द या बिगड़े हुए शब्द नहीं है, न किसी विदेशी भाषा के हिंदी प्रयुक्त शब्द है, बल्कि भारत को आम भाषाओं के शब्द हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, देशज शब्द कहते हैं। जैसे झोला, ये हमारी अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि झोला है। फिर हुआ लोटा, झाड़ू, ये सारे शब्द हैं। विदेशी शब्द, बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिए, विदेशी बहुत सारे विदेशी शब्द भी हैं, तो विदेशी शब्दों का भी प्रयोग देखिएगा, हम लोग बात करते समय बहुत समय विदेशी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द प्रयोग हो रहे हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज कह रही हूँ कि देखिएगा, जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जब हम लोग मतलब हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में करते हैं। अंग्रेजी शब्द का, जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत कम ही बोलते हैं कि कुर्सी पर बैठो, हम लोग सभी को ऐसे साधारणतः बोलचाल में हम लोग कहते हैं आओ चेयर पे बैठ जाओ, या टेबल कहाँ है, तो वो बच्चों हम लोग कुर्सी का प्रयोग वहाँ नहीं करते, हम लोग वहाँ ज्यादातर क्या बोलते हैं कि चेयर। तो जैसे बच्चों क्या है ना, मैं फिर कह रही हूँ, हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द प्रयोग हो रहे हैं। इन शब्दों को विदेशी भाषा है, जैसे बाल्टी, स्कूल, स्कूल क्या है बच्चों, अंग्रेजी शब्द है ना, स्कूल अंग्रेजी शब्द है। तो इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हम, जैसे आप लोग भी घर में जैसे बात करते हैं या कोई भी बात करता है, तो बहुत सारे बातों का प्रयोग करते समय हम लोग अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। वो अंग्रेजी शब्द हिंदी में ही, मतलब हिंदी बोलते समय ही किया जाता है, लेकिन वो विदेशी शब्द है। जो अंग्रेजी हम लोग का प्रयोग करते हैं, फारसी शब्द का प्रयोग करते हैं, वो क्या है, विदेशी शब्द है। विदेशी मतलब दूसरे देश का शब्द, हमारे देश का शब्द नहीं है। देशज शब्द का मतलब होता है जो हमारे देश की भाषा है उसको कहा जाता है। विदेशी मतलब होता है जो दूसरे देश से लिए गए हैं, उसे कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द आप लोगों को दिया गया है, आप लोग इन शब्दों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अंग्रेजी शब्द सिनेमा, सर्कस, स्टोन, स्कूल, रेडियो, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। फारसी क्या है, हफ्ता, सितार, मुख, ये सारे जवान, ये सारे क्या है, फारसी हैं। अरबी मतलब दंगा,
जलसा, ये सारे क्या हैं, अरबी शब्द हैं। और बहुत सारे शब्द हैं आपकी पुस्तक में है, आप लोग देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे शब्द हैं। वो क्या है, कुछ अंग्रेजी शब्द हैं, कुछ फारसी शब्द हैं, कुछ अरबी हैं और तुर्की शब्द भी हैं। तो ये सारे शब्द विचार में, मैं शब्द विचार में आप लोगों को आज मैंने इतना बताया कि शब्द विचार में क्या क्या बातें होती हैं, कि कौन कौन से शब्द के कितने भेद होते हैं। मैं फिर एक बार क्या कह रही हूँ कि शब्दों के कितने भेद होते हैं बच्चों, ना 4। हाँ, शब्दों के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जाते हैं। कौन कौन से मैंने अभी बताया, मैं जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। बच्चों इसी पाठ का मैं और दूसरा जो है, दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को इससे और रिलेटेड जो मतलब है शब्द के, उनको मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग उसको आज की कक्षा में आप लोग इतना तक ही जानिए कि देशज शब्द, विदेशी शब्द, देशज मतलब होता है जो हमारे देश की भाषा है उसको कहते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं उसका है। विदेशी मतलब होता है जो दूसरे देश के हैं, मतलब हमारे देश की भाषा नहीं है, दूसरे देश की, जैसे फारसी हुआ, अंग्रेजी हुआ और तुर्की के शब्द हुए, अरबी शब्द हुए, ये क्या हुआ, विदेशी, मतलब वो हमारे देश में तो नहीं है, दूसरे देश की है, इसलिए वो विदेशी शब्द है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। दूसरी कक्षा में मैं इसका और आगे का पाठ आप लोगों को समझाऊंगी। धन्यवाद।